हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया था। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सभी ने वो अच्छे से देखा है एंड आपको समझ में आ गया है। कुछ डाउट है देन यू कैन कमेंट अस। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ अमोर्फस एलोट्रॉप्स कार्बन के पढ़े थे, जिसमें कोल, वुड, शुगर, ये सभी हमने पढ़े थे। कोल, कोक, चारकोल, इन सभी के बारे में पढ़ा था। चारकोल के टाइप्स पढ़ने हमने स्टार्ट किए थे। फर्स्ट टाइप होता है चारकोल का वुड चारकोल। वुड चारकोल हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमें आज पढ़ना है एक्टिविटी 2 से। ये है आपका पार्ट 2, ठीक है, इस चैप्टर का। इस एक्टिविटी 2 से हम पढ़ना शुरू करते हैं एंड ये चैप्टर हम 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, जिसके साथ आपकी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी एजुकेशनल वीडियोस हम प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2 से। इस एक्टिविटी में क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर वुड चारकोल बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके आपको वुड चारकोल प्रिपेयर करना है। अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देती हूँ। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोल को हीट किया जाता है। कोल को या फिर किसी भी दूसरे सब्सटेंस को हीट किया जाता है और उसमें लिमिटेड सप्लाई दी जाती है एयर की। उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को यूज करके आपको वुड चारकोल प्रिपेयर करना है। किसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करना है आपको, वुड का। तो इसमें आपको क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, बॉइलिंग ट्यूब्स चाहिए, वुड शेविंग्स या सॉडस्ट चाहिए। वुड शेविंग्स यानी वुड के छोटे छोटे टुकड़े से स्मॉल पीस चाहिए सोडियम का, कॉर्क्स चाहिए, क्लैंप स्टैंड और डिलीवरी ट्यूब्स आपको चाहिए। इस प्रोसीजर में आपको क्या करना है, पुट सम वुड शेविंग्स और सॉडस्ट इन वन बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, उसमें कुछ वुड शेविंग्स या सॉडस्ट डाल दीजिए एंड क्लैंप इट हॉरिजॉन्टली, और उसे क्लैंप कर दीजिए हॉरिजॉन्टली। देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से। हाफ फिल दी अदर बॉइलिंग ट्यूब विद डिस्टिल्ड वाटर एंड क्लैंप इट वर्टिकली। अब दूसरी बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, उसे हाफ भर दीजिए वाटर से, डिस्टिल्ड वाटर से, और उसे वर्टिकली क्लैंप कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। खड़ा में इससे बांध दीजिए क्लैंप से। क्लोज द माउथ्स ऑफ बोथ द टेस्ट ट्यूब्स विद कॉर्क। दोनों टेस्ट ट्यूब को आप उनके मुंह को बंद कर दीजिए कॉर्क को यूज करके। एंड कनेक्ट द डिलीवरी ट्यूब एज शोन इन द फिगर। और डिलीवरी ट्यूब आपको इस तरीके से कनेक्ट करनी है। अब आप देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फॉर सम टाइम, जब आप कुछ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, वुड शेविंग्स टर्न इनटू अ ब्लैक पाउडर। ठीक है, कुछ टाइम के लिए जब आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी तो वुड शेविंग्स जो है वो आपके ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस ब्लैक पाउडर को हम बोलते हैं वुड चारकोल, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर। डार्क कलर्ड लिक्विड नॉन एज वुड टार कलेक्ट बिलो दी वाटर इन दी वर्टिकल ट्यूब। ये तो हमने इस वाली ट्यूब की बात करी। अब इस वाली ट्यूब में क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगी और ज़्यादा, तो एक डार्क कलर का लिक्विड बन जाएगा वुड तार, जो बिलो दी वाटर बनेगा, वाटर के नीचे बनेगा। ठीक है, सम बबल्स कैन बी सीन एस्केपिंग थ्रू दी वाटर। वाटर से कुछ बबल्स भागते हुए भी दिखाई देंगे। विच शोज दैट, जो आपको ये शो करेगा गैस इवॉल्व हुई है। इस गैस को, जो गैस बनी है, उसे जब हम टेस्ट करेंगे बर्निंग स्प्लिंटर के साथ, तो वो एक ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करेगी, जिसे हम वुड गैस बोलेंगे। तो इस तरीके से आपने वुड चारकोल प्रिपेयर कर दिया विद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 3, जिसमें आपको प्रूफ करना है वुड चारकोल जो है वो कलरिंग मैटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें आपको चाहिए टेस्ट ट्यूब, वुड चारकोल, फूड कलर। प्रोसीजर में क्या करना है, कुछ वाटर लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें कुछ फूड ड्रॉप्स डाल दीजिए, फूड कलर की कुछ ड्रॉप डाल दीजिए। अब उसमें कुछ वुड चारकोल डाल दीजिए एंड टेस्ट ट्यूब को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही आप छोड़ दीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे कलर इन दी वाटर फेड्स। अब इनमें जो कलर होगा ना वाटर में, वो फेड अवे हो जाएगा, उड़ जाएगा। दिस हैपन्स बिकॉज, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चारकोल जो है वो कलरिंग मैटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और डाइज इन दी फूड कलर। ठीक है, या फिर फूड कलर में जो डाई होता है ना, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है चारकोल। ये हमने प्रूफ कर दिया। इसका अमेजिंग फैक्ट एक ये देखते हैं हम, एक्टिवेटेड चारकोल होता है एक। क्या होता है एक्टिवेटेड चारकोल? इट इज़ अ टाइप ऑफ चारकोल, एक तरह का चारकोल होता है विच इज प्रोसेस्ड टू मेक इट मोर पोरस, जिसे बहुत ज़्यादा प्रोसेस करा जाता है और उसे मोर पोरस बनाया जाता है। पोरस होने से क्या होगा, इट कैन एब्जॉर्ब अ वेराइटी ऑफ टॉक्सिन्स। बहुत सारे जहर जो होते हैं उन्हें वो एब्जॉर्ब कर सकता है एक्टिवेटेड चारकोल, प्रिवेंटिंग देयर एब्जॉर्प्शन इनटू द बॉडी, और ताकि बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन ना हो। ठीक है, और इसे हम कभी कभी एंटी पॉइजन ट्रीटमेंट के रूप में भी यूज करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल को। अब हमने पहला टाइप पढ़ा था चारकोल का, वुड चारकोल। अब हम पढ़ते हैं शुगर चारकोल क्या होता है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चारकोल। ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है चारकोल की, विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ शुगर। इसे
ऑब्टेन किया जाता है शुगर का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवा के। वुड चारकोल में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाया जाता है वुड का, और शुगर चारकोल में शुगर का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यूज करा जाता है, और ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है चारकोल की। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेटिंग शुगर विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप शुगर चारकोल और कैसे बना सकते हैं, जो आपकी शुगर है ना, शुगर को आप डिहाइड्रेट कर दीजिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो उससे भी आपका शुगर चारकोल बन जाएगा। इट इज़ अ ब्लैक पोरस पाउडर। ये आपका ब्लैक पोरस पाउडर होता है जिसे आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आप किस में यूज़ करेंगे, मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए, मेटल ऑक्साइड से मेटल्स बनाने के लिए आप ब्लैक पोरस पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। टू डीकलराइज कलर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, कलर्ड सॉल्यूशंस जो होते हैं उन्हें डीकलराइज करने के लिए, उनका कलर हटाने के लिए शुगर चारकोल का यूज़ कर सकते हैं। एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स, और आर्टिफिशियल डायमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में आप शुगर चारकोल का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको शुगर चारकोल भी समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब आपको एक और एक्टिविटी करनी है, टू प्रिपेयर शुगर चारकोल बाय डिहाइड्रेटिंग शुगर क्रिस्टल्स। शुगर क्रिस्टल्स को डिहाइड्रेट करके आपको शुगर चारकोल प्रिपेयर करना है। तो इसमें आपको क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, वॉच ग्लास, शुगर क्रिस्टल्स, ड्रॉपर, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आपको क्या करना है, अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, मतलब अपने पास किसी बड़े को रखकर बिठाकर, मेजर अ स्पून ऑफ शुगर ऑनटू अ वॉच ग्लास। एक वॉच ग्लास पर एक चम्मच शुगर लीजिए, केयरफुली ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और उस शुगर पर आपको कुछ ड्रॉप्स डालनी है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। इसमें आप क्या देखेंगे, द वाइट शुगर क्रिस्टल्स विल टर्न इनटू अ ब्लैक पोरस मास। जो वाइट शुगर क्रिस्टल्स है ना, वो एक ब्लैक मास में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड ये जो ब्लैक पाउडर होगा ना, उसे हम शुगर चारकोल बोलेंगे। नेक्स्ट एक चारकोल का टाइप है आपका एनिमल या फिर बोन चारकोल। एनिमल और बोन चारकोल इज ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ एनिमल बोन्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, एनिमल्स की जो हड्डियां होती हैं उनके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से एनिमल चारकोल बनाया जाता है, विच मेनली कंटेन्स कैल्शियम फॉस्फेट। उनमें मेनली कैल्शियम फॉस्फेट होता है, एंड कंटेन्स ओनली अबाउट 10 to 12% ऑफ कार्बन, और उसमें मेनली अबाउट 10 से 12% कार्बन पाया जाता है। ये हाईली पोरस होता है एंड हैज़ एन एक्सीलेंट एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी, और उसमें बहुत अच्छी एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज टू डीकलराइज द ब्राउन सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। केन शुगर जो होती है उसका ब्राउन जो कलर सा होता है ना, उसे डीकलराइज करने के लिए एनिमल चारकोल का यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ वाइट शुगर। जब वाइट शुगर बनती है ना, और अब देखो गन्ने से बनती है, गन्ने का जब अब जूस निकलता है तो वो आपका ब्राउन सा और ग्रीन से कलर का होता है लगभग, है ना, तो उसमें एनिमल चारकोल डाला जाता है ताकि उसका कलर क्या हो जाए, एकदम वाइट हो जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू फिल्टर एक्वेरियम वाटर, और एक्वेरियम वाटर को भी फिल्टर करने के लिए एनिमल चारकोल का यूज़ किया जाता है। तो ये थ्री टाइप्स तो हमने पढ़ लिया। अब ये लैम्प ब्लैक क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। क्या, लैम्प ब्लैक। You may have seen a black deposit formed on the walls or ceilings by burning of a candle or a दिया। जब आप कैंडल या फिर दिया जलाते हो तो उस दिए के वॉल्स पर जो ये सीलिंग्स होती हैं उससे एक ब्लैक ब्लैक डिपॉजिट सा हो जाता है, कुछ ब्लैक सी राख टाइप सी, है ना, वो इकट्ठी हो जाती है। तो ये जो ब्लैक डिपॉजिट होता है इसे हम लैम्प ब्लैक या सूत बोलते हैं। इट इज़ अ पाउडरी अमॉर्फस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये कार्बन का पाउडरी अमॉर्फस एलोट्रॉप होता है विच इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, जिसे लार्ज स्केल पर बनाया जाता है बाय एन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑयल्स का इनकम्प्लीट कंबशन करवा के इस पाउडरी अमॉर्फस एलोट्रॉप को बनाया जाता है। ऑयल्स कैसे, जैसे कैरोसिन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का इनकम्प्लीट कंबशन करवाया जाता है और उससे इस लैम्प ब्लैक को बनाया जाता है। व्हेन दीज ऑयल्स आर बर्न्ड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जब इन ऑयल्स को बर्न किया जाता है ना लिमिटेड सप्लाई देकर, दे अंडरगो इनकम्प्लीट कंबशन। इनमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है और एक सूती फ्लेम वो प्रोड्यूस करते हैं। ये जो फ्लेम होती है कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, उसमें बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। दीज कार्बन पार्टिकल्स आर कलेक्टेड एज अ ब्लैक पाउडर, और ये कार्बन पार्टिकल्स को हम ब्लैक पाउडर के रूप में कलेक्ट कर लेते हैं व्हेन ट्रैप्ड इन डैम्प ब्लैंकेट्स, जब वो डैम्प ब्लैंकेट्स में ट्रैप हो जाते हैं। ओके, ये जो ब्लैक पाउडर होता है इसे हम लैम्प ब्लैक या सूत बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग काजल, जिसका यूज़ किया जाता है काजल बनाने में, ब्लैक शू पॉलिश बनाने में, ब्लैक पेंट बनाने में, प्रिंटर की जो इंक होती है वो बनाने में, और एक टायर्स में जो फिलर होता है ना वो बनाने में भी लैम्प ब्लैक का इस पाउडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, एक और एक्टिविटी हम करते हैं, टू प्रिपेयर लैम्प ब्लैक एट होम। घर पर बना सकते हैं, ठीक है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसमें आपको एक मिट्टी का दिया चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, एक विक चाहिए यानी कि बत्ती, और एक मेटल की स्पून या मेटल प्लेट चाहिए। प्रोसीजर में क्या करना है, आपको एक दिया बनाना है, उसमें कुछ मस्टर्ड ऑयल डालिए,
ठीक है, एक दिया बना ली, बत्ती बना दीजिए उसमें रुई की, उसमें ऑयल डाल दिया, जलाइए, होल्ड अ स्पून और मेटल प्लेट ओवर इट, उसके ऊपर एक मेटल की स्पून या मेटल प्लेट आप उस पर पकड़ी के थोड़ी देर बैठ जाइए। तो आप देखेंगे जब आप वो दिया जलेगा कुछ देर में क्या होगा, एक ब्लैक डिपॉजिट उस प्लेट या स्पून के इनर सरफेस पर आपको कुछ ब्लैक डिपॉजिट देखने को मिलेगा। और जब आप उस ब्लैक डिपॉजिट को टच करेंगे ना तो वो सॉफ्ट सा फील होता है, तो वही होता है आपका लैम्प ब्लैक या लैम्प सूत जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप घर पर इसे बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन विच कंसिस्ट ऑफ अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन एटम्स। कार्बन डाइऑक्साइड आपका कार्बन का एक ऑक्साइड होता है जिसमें एक कार्बन एटम होता है जो 2 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। इट अकर्स नेचुरली इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एज अ ट्रेस गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेचुरली जो मिलती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलती है ट्रेस गैस के रूप में, यानी कि थोड़ी बहुत अमाउंट में मिलती है। सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आर, कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं जिससे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है, जैसे वॉल्केनोज, फॉरेस्ट फायर्स एंड रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन सभी से आपको क्या मिलेगा, नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एटमॉस्फेरिक। कुछ मैनमेड सोर्सेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, जैसे बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स जो इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स में बर्न होते हैं ना, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो होते हैं आपके मैनमेड सोर्सेज। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ कार्बन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कार्बन साइकिल का। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर इज बैलेंस्ड बाय द कार्बन साइकिल। नेचर में कितना अमाउंट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बैलेंस्ड रहता है आपका कार्बन साइकिल की मदद से। द प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड मेनली बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। और ये जो ऑक्सीजन वो प्लांट्स रिलीज करते हैं उन्हें एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इनहेल कर लेते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्लांट्स के द्वारा यूज कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस होती है, तो ये एक साइकिल बन जाती है। इसी तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। और ये आपको कार्बन साइकिल की डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसी को हम कार्बन साइकिल बोलते हैं, जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी अभी। अब हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। दी कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर। कॉमन मेथड्स कौन से हैं, सबसे पहला है बाय हीटिंग ऑफ कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन या कार्बन कंपाउंड्स को अगर हम हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। व्हेन कोल, कोक या चारकोल जब हम बर्न करते हैं, दी कार्बन प्रेजेंट इन दैम, जो उनमें कार्बन है वो जो उनमें प्रेजेंट रहता है ना, इसमें कोल में, कोक में या चारकोल में, तो वो कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। जैसे कोक ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और हीट बनी। कार्बन कंपाउंड्स हैं आपके, जैसे मीथेन, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उन्हें बर्न कर देते हैं। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। दूसरा मेथड है बाय हीटिंग मेटल कार्बोनेट्स। पहला मेथड हमने पढ़ा कार्बन या कार्बन कंपाउंड्स को हीट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। दूसरा मेथड है मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाई कार्बोनेट्स को अगर हम हीट करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस देयर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट्स को अगर हम हीट करने पर डिकम्पोज करेंगे ना तो उनका ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर कार्बोनेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बोल रहा है मेटल कार्बोनेट्स को जब आप हीट करते हो तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं और मेटल्स का ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जैसे कॉपर कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा। तो कॉपर कार्बोनेट हीट किया, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल गया। मेटल बाई कार्बोनेट्स भी डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर ही। तो मेटल कार्बोनेट की बात हो गई। मेटल बाई कार्बोनेट्स में भी यही होता है, उनके कार्बोनेट्स बनते हैं, फिर साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बोनेट के साथ वाटर नहीं बनता है, इसका ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने हीट किया तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आपकी रिएक्शन ये रही। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि 2NaHCO3 हीट किया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना, H2O एंड CO2 आपका बन गया। ये दूसरा मेथड हो गया जिससे आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड है बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स और मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स पर जब हम डाइल्यूट एसिड्स का रिएक्शन करवाते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हो। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैनी मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं बहुत सारे मेटल्स के, वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इन मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस बनता है
जो हमें शो करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है। कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया हमने, तो हम मिला सोडियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाया और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया, तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा की रिएक्शन आपने एसिटिक एसिड या फिर विनेगर के साथ करवाई, तो सोडियम वो बेकिंग सोडा हो गया आपका, विनेगर के साथ रिएक्शन करवाया, सोडियम एसीटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिला। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ जिंक कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक कार्बोनेट का रिएक्शन करवाया आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपको मिलेगा क्या, जिंक कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिला। इन अ लेबोरेटरी की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरली प्रोड्यूस्ड। लैब्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरली बनाया जाता है वो मार्बल चिप्स यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं, तो इस वाले मेथड से आपको लैब में कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करी जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, तो हम करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड इन द लेबोरेटरी एंड टेस्ट इट। कार्बन डाइऑक्साइड लैब्स में बनाना और उसे टेस्ट करना है हमें। मटेरियल्स आपको चाहिए मार्बल चिप्स, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉनिकल फ्लास्क, गैस जार, डिलीवरी ट्यूब, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, थिसल फनल, कॉर्क एंड वाटर ट्रफ आपको चाहिए। इस प्रोसीजर में आपको करना है, कुछ मार्बल चिप्स लीजिए कॉनिकल फ्लास्क में, फिर उसमें उसके माउथ पर एक थिसल फनल, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई उसे हम थिसल फनल बोलते हैं, उसे आप फिक्स कर दीजिए। फिर एक डिलीवरी ट्यूब लगा दीजिए उसके साइड में, कॉर्क को यूज़ करके इस तरीके से डिलीवरी ट्यूब लगा दी, और वाटर ट्रफ आपको इस तरीके से पूरा ये सेटअप लगाना है। पोर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड थ्रू दी थिसल फनल इनटू दी कॉनिकल फ्लास्क। थिसल फनल में आपको धीरे धीरे क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, ठीक है, धीरे धीरे, तब कब तक, जब तक सारे मार्बल चिप्स उसमें आपके पूरे डूब नहीं जाते हैं, डिप नहीं हो जाते। इसके बाद आपको क्या करना है, एक ब्रिस्क एफरवेसेंस इन दी कॉनिकल फ्लास्क इज ऑब्जर्व। कॉनिकल फ्लास्क में एक ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑब्जर्व किया जाएगा जो इंडिकेट करेगा कि एक गैस प्रोड्यूस हुई है। कलेक्ट दी गैस इन अ गैस जार। उस गैस को आप कलेक्ट कीजिए गैस जार में। कैसे कलेक्ट करोगे, बाय दी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एयर के अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि एयर से हैवी है वो जो गैस है वो आपकी एयर से हैवी है, तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आप उस गैस को कलेक्ट कर सकते हो। टेस्ट दी गैस विद लाइम वाटर। उस गैस को आप लाइम वाटर से क्या कीजिए, टेस्ट कीजिए। गैस जो है वो आपकी मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगी, शोइंग दैट द गैस प्रोड्यूस्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमें ये शो करेगी जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस गैस कैन ऑल्सो भी टेस्टेड विद अ बर्निंग स्प्लिंटर। इस गैस को आप बर्निंग स्प्लिंटर से भी टेस्ट कर सकते हो। तो बर्निंग स्प्लिंटर से क्या होगा, जब आप बर्निंग स्प्लिंटर के पास ले जाओगे उस गैस को, तो वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। बर्निंग स्प्लिंटर जो है वो आपका बुझ जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। तो हमारी ये एक्टिविटी हो गई है। आगे बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिफर्ड ओवर दी अदर मेटल कार्बोनेट्स। कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है दूसरे मेटल कार्बोनेट्स की जगह, बिकॉज इट इज़ चीप, सस्ता है और रेडिली अवेलेबल आपको मिल जाता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज वाइल प्रिपेयरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करते वक्त डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ नहीं किया जाता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इसीलिए यूज़ नहीं किया जाता है बिकॉज इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बना लेता है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट आपका इंसॉल्युबल होता है वाटर में एंड फॉर्म्स अ कोटिंग ऑन दी मार्बल चिप्स, और मार्बल चिप्स पर एक लेयर बना लेता है अपनी, और आगे की रिएक्शन होने ही नहीं देता है। समझ में आ रही है। कैल्शियम कार्बोनेट ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम सल्फेट बन गया, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। जो कैल्शियम सल्फेट बनता है ना ये इंसॉल्युबल होता है, तो मार्बल चिप्स पर ना अपनी एक लेयर बना लेता है और आगे की रिएक्शन होने ही नहीं देता है। तो ये हमने प्रिपरेशन देख ली कि कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है, स्मेल नहीं आती इसकी। इट इज़ अबाउट 1.5 टाइम्स हैवियर देन एयर, ये एयर से 1.5 टाइम्स हैवी है, ठीक है। इफ अ जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हेल्ड ओवर अ जार विद अ बर्निंग कैंडल देन कैंडल ब्लोज आउट। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का एक जार जो है वो बर्निंग कैंडल पर ऐसे उल्टा करके रख दो तो कैंडल जो है वो ब्लो आउट हो जाएगी। ये फेयरली सॉल्यूबल होती है गैस वाटर में। ये आपकी नॉन पॉइजनस गैस है,
लेकिन अगर इसका इंक्रीज कंसंट्रेशन हो एयर में तो उससे सफोकेशन होने लगता है, यानी कि दम घुटने लगता है। सफोकेशन यानी दम घुटना। अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है ना तो उसका सफोकेशन होने लगता है उसमें। और कूलिंग अंडर प्रेशर, अगर हम बहुत प्रेशर से इसे कूल डाउन करते हैं, इट सॉलिडिफाइज इनटू ड्राई आइस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। अगर प्रेशर में हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को कूल करते हैं हाई प्रेशर के अंडर, तो वो सॉलिडिफाई होकर ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और डायरेक्टली ड्राई आइस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट से पास नहीं होता है। ऑन रिड्यूसिंग दी प्रेशर, अगर आप प्रेशर कम कर देंगे तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ड्राई आइस जो आपकी बनी है वो आपकी वापस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है? सबसे पहली है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी नॉन कंबस्टिबल गैस है विच डज नॉट सपोर्ट कंबशन। ठीक है, यानी कि ये जलती नहीं है, कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है ये गैस। इट इज एसिडिक इन नेचर, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपकी नेचर में एसिडिक होती है। व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब आप इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो कार्बोनिक एसिड बना लेती है। इट टर्न्स वेट ब्लू लिटमस पेपर रेड, जो ब्लू लिटमस पेपर है आपका, वेट ब्लू लिटमस पेपर है, वो रेड में कन्वर्ट कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी रिएक्शन करती है विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करती है और इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना लेती है, एंड उसे एक मिल्की अपीयरेंस मिलता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है जो इनसॉल्युबल रहता है और साथ ही वाटर बनता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट में एक मिल्की अपीयरेंस देखने को मिलता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इन एक्सेस, जब लाइम कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है लाइम वाटर में, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड आप लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर की जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि उसमें आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है जो बहुत सॉल्युबल होता है। क्या बोल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट में जब आप क्या कर रहे हो, जब कैल्शियम कार्बोनेट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिससे लाइम वाटर की जो मिल्कीनेस है ना वो डिसअपियर हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एसिडिक ऑक्साइड है, इट अंडरगोज न्यूट्रलाइजेशन विद बेसिस। एसिडिक ऑक्साइड है तो उसका अगर आप एसिड के साथ बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिडिक बोल रहा है ना, तो बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में चला जाएगा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद वो बनाएगा मेटल कार्बोनेट्स और वाटर। रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लाइम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो वो बन जाता है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स इसके आपको आगे दिए हुए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपको बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वो बना आपका पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करता है और मेटल कार्बोनेट्स बना लेता है। ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करता है और सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। आई होप आपको क्या प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड ये आपका चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम इस चैप्टर में, उसी लेक्चर में कर लेंगे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।